ठीक है, तो क्या होगा कि डिजायर्स जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सफरिंग आपका खत्म हो जाएगा, तो आप कुछ 8 फोल्डेड पार्ट्स है जिनका आपको पालन करना है, जिनके ऊपर आपको चलना है। तो पहला है राइट टू थॉट, कि आपको क्या करना है, सही इच्छा, सही सोच रखनी है, अपने विचार सही रखने हैं। दूसरा राइट बिलीफ, सही चीज पर बिलीव करना है, गलत चीज पे बिलीव नहीं करना है। राइट स्पीच, हमेशा सही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे दूसरे लोगों को क्या हो, दुख हो। राइट एक्शन, सही समय पर सही एक्शन लेना है। ठीक है, राइट मीन्स ऑफ लाइवहुड, कि आपकी जिंदगी का एक सच्चा मकसद होना चाहिए जिसके लिए आप जी रहे हो। ये नहीं कि आज हमारी नई डिजायर हो गई, कल हमारी परसों हो गई, हमारा एक मोटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। राइट एफर्ट्स, हमें सही काम के लिए सही एफर्ट्स लगाने हैं। जब हम राइट एक्शन ले रहे हैं, राइट बिलीव रख रहे हैं, राइट सोच रख रहे हैं, तो हम एफर्ट्स भी कैसे होने चाहिए हमारे, उसके लिए राइट होने चाहिए। राइट मेमोरी, कि हमें हमारे दिमाग में क्या रखना है, हमेशा अच्छी बातें याद रखनी है, बुरी बातें नहीं रखनी। ठीक है, भूल जाओ अगर कुछ बुरा होता है तो। राइट मेडिटेशन, हमेशा क्या रखनी है, अपनी अंतर आत्मा को बिल्कुल मेडिटेट रखना है। हम जब मेडिटेट होते हैं तो ज्यादा काम होते हैं, है ना, अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं। कोई सिचुएशन अगर हमारे सामने सडनली क्रिएट होती है, तो हम उनसे रिलेटेड कुछ डिसीजन है वो कैसे ले सकते हैं, कामली ले सकते हैं। ऐसे परेशानी होना पड़ता है, अरे ये परेशानी आ गई, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर हम मेडिटेट है तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, हम इसके बारे में अच्छा डिसीजन ले लेंगे, 5 मिनट सोच लेंगे, है ना, हाइपर होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 बात है जो उन्होंने फॉलो करने के लिए बोले। ओके, ये चलते हैं नेक्स्ट पेज। फिर आ जाते हैं हम, अच्छा अब किसकी पिक्चर आई, महावीरा। Vardhaman Mahavira was the 24th and the last Tirthankar. Rishabdev was the first. The idols of the both from the basis of Jainism. इन्होंने भी कैसा दिया है, जिस तरह हमने बुद्धिज्म के लिए आइडियाज दिए थे, वैसे इन्होंने किसके लिए दिए हैं, जैनिज्म के लिए। महावीरा वॉज द क्षत्रिय प्रिंस, ये भी कौन थे, एक क्षत्रिय प्रिंस थे, ऑफ द लिचावीज, ऑफ द लिचावीज, अ क्लेन दैट वाज एसोसिएटेड विद द विजय संघ। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, विजय संघ की स्थापना की थी। महावीरा वॉज बॉर्न इन द कुंदग्राम, कहाँ बॉर्न हुआ था उनका, महावीरा का कुंदग्राम में, जो अभी कहाँ है, बिहार के एक प्लेस में। वो भी कहाँ का प्लेस था, बोध गया था ना बिहार का, तो और ये कहाँ था, कुंदग्राम भी बिहार में ही है। इन्होंने सच्चाई को रिवील किया है। अब क्या रिवील किया है वो देखो, ऑन रीचिंग द एज ऑफ 30, जब वो 30 की उम्र में पहुंचे, महावीरा रीअनाउंस्ड हिज होम एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। उन्होंने भी क्या किया, अपने घर का त्याग कर दिया और कहाँ चले गए, जंगलों में रहने चले गए। टू अटेंड द नॉलेज एंड द वंडेड फ्रॉम द place to place alone and led tough and lonely life for about the 12 years, के लगभग 12 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, नंगे पैर चले, बहुत दूर दूर तक गए, बहुत दूर दूर ट्रेवल किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ देखा और बहुत टफ लाइफ जी। फाइनली ही अटेंड द अलाइनमेंट, और आखिरकार उन्हें क्या मिल गई, अलाइनमेंट की प्राप्ति हो गई, अचीव हो गया। एंड थ्रू हिज नॉलेज, और उनकी जो नॉलेज थी वो बढ़ी, ही कॉन्केड बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस। उन्होंने किसको डिस्क्राइब किया, दुख और खुशी दोनों को। He was regarded as Jinnah, the great conqueror was, and his followers were called the Jinnahs. कि इन्हें, इनका क्या नेम था, इनके ग्रुप का जिना, और इसके फॉलो करने वालों को क्या कहा जाता था, जैनास। महावीरा ट्रेवल्ड फार, बहुत दूर तक उन्होंने ट्रेवल किया, डिस्टेंट प्लेसेस, प्रीच्ड हिज मैसेज, और अपने इस जो मैसेज था, अपनी जो सच्चाई थी, अच्छाई थी, ट्रुथ था, वो लोगों तक पहुंचाया, रिवेल किया। He also visited the courts and famous rulers like अजातशत्रु एंड ब्रह्मशास्त्र। और वो कहाँ गए, बहुत सारे कोर्ट, जो दरबार होते हैं ना बड़े बड़े राजाओं के, उनके दरबारों तक में जाके उन्होंने क्या बताया कि हैप्पीनेस क्या है और सॉरो क्या है, कि क्यों हम इतने दुखी हैं और क्यों हम ज्यादा खुश हैं। उन्होंने क्या कहा था कि दोनों में कैसा रहना है, बिल्कुल बैलेंस रहना है, खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना। टीचिंग द महावीरा, अब देखो उन्होंने क्या बताया, हमें क्या सिखाया। महावीरा taught a simple doctrine to attain knowledge and enlightenment, कि उन्होंने क्या सिखाया, ज्ञान और अलाइटमेंट को बढ़ाया। ही प्रीच दैट मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स, कि जिन्हें भी अपनी सच्चाई जाननी है, जिन्हें भी जीवन की सच्चाई जाननी है, उन वुमेन और मैन को क्या करना चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। ही बिलीव्ड इन लीडिंग अ सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे कि भाई साधारण जीवन जियो।
ही वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, वो रिचुअल्स के पुरानी रूढ़िवादिताओं के क्या थे, अगेंस्ट थे। लाइक बुद्धा, महावीरा लेड, जिस तरह बुद्धा ने वैसे ही महावीरा ने लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द अहिंसा, इन्होंने भी क्या सिखाया लोगों को, नॉन वायलेंस, अहिंसा सिखाया। बट ही वॉज मोर स्ट्रिक्ट, पर इनके रूल्स और रेगुलेशंस कैसे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कंपैरिजन टू बुद्धा। He believed that every living being had a soul, कि सब में एक आत्मा है, सब एक जीवन है। Therefore not an even the insect as small as an ant should be killed, कि हमें छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसमें भी क्या है, आत्मा है, सोल है, intentionally. महावीरा प्रीच दैट द मेन एम ऑफ ह्यूमन बींग्स एज द सेट ऑफ सोल फ्री, उन्होंने कहा कि जब हम अपनी आत्मा से फ्री हो जाते हैं एंड नॉट टू बी बोर्न अगेन, तब उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, टू अचीव दिस महावीरा थॉट 3 रत्नास एंड 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ, उन्होंने 3 ज्वेल्स बताए लाइफ के, 3 रत्ना को एक्सप्लेन किया है। वो क्या थे, राइट बिलीफ, सेम वैसे ही थे वो फोल्डेड पाथ जैसे ही। राइट बिलीफ, आपको हमेशा किस पे बिलीव करना है, सच्चाई पे बिलीव करना है। राइट एक्शन, जब आपको सच पता है तो आपको सही एक्शन लेना है, सही काम करना है, और हमेशा हमारे दिमाग में राइट नॉलेज की तरफ भगना है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, राइट नॉलेज की तरफ जाना है। ये 3 रत्ना थे इनके। महावीरा लेट डाउन द सर्टन रूल्स फॉर दिस फॉलोअर्स हु वर नोन एज जैनास, जो भी इनके रूल्स को फॉलो करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, जैनास। दे हैड टू लीड अस वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड, ये क्या करते थे, बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और अपने खाने के लिए लोगों पर निर्भर होते थे। दे हैड टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदारी से। वर आस्क नॉट टू स्टील, कोई चोरी नहीं करते थे, है ना, मांग कर खाते हैं ना लोग, तो मांग कर खा लेते थे पर चोरी नहीं करते थे। Man had to give up all the worldly things, even the clothes. It was very difficult for the most men and women follow these strict rules, but many people left their homes to learn and teach the new way of life. ये इनके रूल्स और रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट थे, फिर भी कई सब लोग उसे अपना पाना मुश्किल था, पर फिर भी बहुत लोगों ने इन्हें क्या किया, इनका पालन किया, इन्हें फॉलो किया, अपने घर छोड़े, है ना, जैनिज्म को अपनाया, उनके रूल्स रेगुलेशंस को, रिचुअल्स को मानने लगे, है ना, उन्होंने जैसा जैसा जो जो सिखाया एनलाइटमेंट के बारे में वो सब सीखा। तो इनडायरेक्टली इन दोनों का यही मकसद था कि लोगों को क्या सिखाना है, लाइफ की रियलिटी बतानी है, अहिंसा सिखाना है, सही समय पर सही एक्शन कैसे लेते हैं, काम कैसे रहना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो बातें हमारे वेदों में बताई गई है ना, सेम वही बातें इन्होंने कही है ना, जो हमने वेदों के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सेम वही सब है, कि आपको योगा करना है, अपनी बॉडी को काम रखना है, अपने माइंड को हेल्दी रखना है, लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लोगों के लिए काइंडनेस रखनी है। यही सब इन्होंने भी लोगों को दूर दूर जाकर, घर घर जाकर सिखाया, लोगों को बताया कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, लाइफ को कैसे आप इंजॉय कर सकते हो, ना कि हमेशा दुख और खुशी के बीच में अटक जाओगे, कि कभी दुख आ गया तो रोने बैठ गए, कभी खुशी आ गई तो भाई सब पार्टी कर रहे हैं, है ना। तो दोनों के बीच में क्या होगा, बैलेंस बना के चलना है, दुख में इतना दुखी मत हो। हाँ ठीक है, दुख है आज है, कल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम है। तो खुश है तो खुशी में भी याद रखो कि अगला जो फेज आएगा वो दुख का भी आ सकता है ना। तो हमेशा कैसे रहना है, आपको बैलेंस रहना है। बुद्धा ने क्या सिखाया कि भाई हमेशा ज्ञान के प्रति रहो, है ना, नॉन वायलेंस रहो, किसी के लिए किसी के प्रति कोई घृणा मत रखो, किसी के लिए कोई गलत काम मत करो, ठीक है। तो वैसे हमारा जो ये चैप्टर नंबर 8 है वो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर था, वेद क्या होते हैं, क्या अलाइटमेंट है, क्या ज्ञान है, क्या अहिंसा है, इन्हीं सब पे था। और इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।